हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एग्जिस्टेंस को ये इंडिकेट करता है, यानी कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसको ये सही मानकर चलता है. और ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बाकी पहले की सारी फिलॉसफीज को अपोज करती है, और ये न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है. ठीक है, तो ओल्डेस्ट आपका कौन सा था? ओल्डेस्ट था आइडियलिज्म, एंड दिस इज द न्यूएस्ट वन. ओके, जैसा कि आज के डेट में हम लोग भी देखते हैं कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, आज के यूथ उसको ज़्यादा स्वीकार करते हैं और लाइफ को एकदम हैप्पीली जीना पसंद करते हैं. बहुत ज़्यादा पास्ट में भी जीना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी जीना पसंद नहीं करते. तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही थॉट है, जो एग्जिस्ट करता है वही सच है. सो एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अगेंस्ट ऑल द वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफीज. इट इज़ द मॉडर्न एंड यंगेस्ट फिलोसफी, ऐसा हमने बता दिया है. द टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कॉइंड बाय फ्रेंच फिलोसोफर गैब्रियल मार्शल around 1943 and adopted by Jean-Paul Sartre in 1945. नेम याद रखना है, जिन्होंने दिया है वो हैं फ्रेंच फिलोसोफर गैब्रियल मार्शल और अडॉप्ट किया गया है जीन पॉल सार्ट्रे के द्वारा. सोरेन कपगार्ड एंड फ्रेडरिक नित्जे आर टू फंडामेंटल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट मूवमेंट. ये दो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है. प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ये आप लोग खुद से भी देख लेंगे. सम अदर एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है, वो हैं जैस्पर, हीगर, वॉल्टर कॉफमैन, मेरिली पॉन्टे. डज नॉट बिलीव इन एनी प्री डिटरमाइंड फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक थेरीज एंड लॉज. ये किसी तरह की फिलोसफी जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है उसमें विश्वास नहीं करती है. वॉट मैन कैन बिकम डिपेंड्स ऑन हिज ओन एफर्ट्स. इसका मानना है कि कोई पर्सन वही बनता है जो अपने प्रयासों से वो पा सकता है, बन सकता है. जैसा उसका प्रयास रहेगा उस ढंग का वो खुद का फॉर्मेशन कर पाता है. मैन हैज़ हिज एग्जिस्टेंस इन हिमसेल्फ एंड ही इज़ फ्री टू सेलेक्ट वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू बिकम. कोई ह्यूमन जो है अपने आप में एग्जिस्ट करता है एंड ही इज़ फ्री टू सेलेक्ट. जो वो बनना चाहता है, जो कुछ भी वो करना चाहता है, उस चीज़ के लिए वो फ्री है. साइंस और टेक्नोलॉजी में भी विश्वास नहीं करता. गॉड, रिलीजन, इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता. जो एग्जिस्ट करता है सिंपली उस पर विश्वास करता है, जो उसके सामने है, जो वर्किंग है उस पर विश्वास करता है. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में है ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू. सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को ही ये सही मानता है. मैन हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ह्यूमन का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसको मानता है ये. एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ये जीन पॉल सार्ट्रे का दिया हुआ लाइन है, जिसके अनुसार जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसका अपना एक महत्व है ना. कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है. जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका अपना एक महत्व है. ह्यूमन्स डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन हिमसेल्फ. किसी भी ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है उस पर डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है. देयर इज़ नो अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ का कोई अल्टीमेट एम नहीं है. मैन इज़ फ्री टू सेलेक्ट. वो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है. किसी बंधन में वो नहीं रहता है, अपने हिसाब से वो काम करता है, और जैसा करता है वैसा उसको वैसा अपना वो फॉर्मेशन कर पाता है. एम ऑफ एजुकेशन में है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन का डेवलपमेंट करना है. टू मेक चिल्ड्रन करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग. बच्चों को करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो हर परिस्थिति में खुद को बनाए रख सकें. टू एनेबल चिल्ड्रन फॉर रिस्पॉन्सिबल सेलेक्शन. बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सेलेक्शन के लिए एनेबल करना. कुरिकुलम में है कुरिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. कुरिकुलम जो है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो. शुड बी वाइड एंड यूटिलिटेरियन. बड़ा तो ज़रूर हो बट यूटिलिटेरियन हो, मतलब ज़रूरत की चीज़ें उसमें हों.
करिकुलम शुड इंक्लूड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। प्रोमिनेंट प्लेस टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्रोमिनेंट प्लेस दिया हुआ होना चाहिए लैंग्वेज और लिटरेचर को, मतलब इसे महत्व दिया जाना चाहिए। नो प्लेस फॉर सब्जेक्ट्स लाइक गॉड और रिलीजन, कोई गॉड या रिलीजन जैसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग में है आपका फर्स्ट वन इज क्वेश्चन आंसर मेथड, दिस इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड ऑल्सो विच इज गिवन बाय सोक्रेट्स। सेकेंड है लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, इंडक्शन मेथड, इनफॉर्मल मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सारे मेथड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। टीचर कैसे होनी चाहिए, तो वेलकम आइडियाज़ फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, वो वन साइडेड पर्सन नहीं होनी चाहिए, बोथ साइडेड पर्सन होने चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को भी वो स्वीकार करने वाले होने चाहिए। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड द टीचर शुड हेल्प चाइल्ड इन लर्निंग व्हाट दे वांट टू लर्न, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए और टीचर को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए जो कुछ भी वो लर्न करना चाहते हैं। सक्सेस ऑफ द टीचर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट दे कीप द स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिसेस एंड प्रीडिटरमाइंड फैक्ट्स एंड इनक्लाइन फ्रॉम टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। टीचर का सक्सेस डिपेंड करता है अगर वो अपने बच्चों को किसी भी तरह की जो मान्यताएं हैं, पहले से जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, मतलब जो ओल्ड थॉट्स हैं, एक तरह से ट्रेडिशनल जो थॉट्स हैं, उन सभी चीज़ों से वो उसको दूर रखता है और जो कुछ उसकी लाइफ के लिए सही है उसे वो महत्व देने की कोशिश करता है और उसे उसके अंदर उत्सुकता जगाने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ और नए फैक्ट्स का डिस्कवरी कर सके। डिसिप्लिन में है टू डिसिप्लिन सिलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल टू डिसिप्लिन इज सिलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट बाय चिल्ड्रेन। सही डिसिप्लिन किस चीज़ को माना गया है कि बच्चों की तरफ से जो बिहेवियर हो बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, अच्छा आचरण हो। अकॉर्डिंग टू सार्ट्रे देयर आर नो मोरल वैल्यूज अदर देन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका मानना है कि अगर फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यही काफ़ी है, किसी और मोरल वैल्यूज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समरी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ इंडिकेटिंग फॉर एम्स ऑफ एजुकेशन। हम लोगों ने टोटल 6 फिलॉसफीज पढ़ी हैं जो कि आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो सबका जो सार है अकॉर्डिंग टू एम्स ऑफ एजुकेशन वो दिया हुआ है। दूसरा है करिकुलम में जो सारी चीज़ें दी गई हैं करिकुलम में वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ अबाउट मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है, सबका अलग अलग है। रोल ऑफ द टीचर है, इसे आप देख सकते हैं, और ये डिसिप्लिन सबके सारी फिलॉसफीज में जो डिसिप्लिन बताए गए हैं वो सारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो लास्टली आप वीडियोज़ के साथ बने रहें, हार्ड वर्क करते रहें, रिवीजन करते रहें, डू द स्मार्ट वर्क ओनली एंड आफ्टर दैट यू विल गेट टू सक्सेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो के लिए इतना ही।